तो लास्ट क्लास में बाबू हम लोग जो किए ना कायरल मॉलिक्यूल्स, समझ में तो आ गया। उसका एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कायरल मॉलिक्यूल सबका कि कायरल कंपाउंड्स रोटेट the plane of plane polarized light. प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग पीपीएल बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, ठीक है ना। तो कायरल कंपाउंड सब जो होता है ना, जो प्लेन पोलराइज लाइट होगा, तत्काल तुम इतना ही समझो, अभी लाइट को कुछ जुगाड़ करके उसको एक प्लेन में लेके आ जाएगा। लाइट का एक वो प्लेन होगा, ऐसे समझ लो, ऐसे चक्का जैसा प्लेन होगा, ठीक ना। और ये कायरल, ये सिलेंडर है, अंदर में ढेर सारा अंदर में कायरल कंपाउंड भरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये लिक्विड को हम एक सिलेंडर में भर देंगे, ऐसे ये पूरा भरा हुआ है इधर, ठीक है ना, ऐसे भरा हुआ है। इधर से ना आओ, इधर से ना, ये पढ़ाया जाएगा, डिटेल इसका हम पढ़ाएंगे अभी, है ना। इधर से ना एक इस टाइप से सिक्का जैसा, इस टाइप से सिक्का के जैसा, सिक्का समझ रहा है ना, 1 रुपये वाला सिक्का है मान लो, ये प्लेन है, चपटा है, ये एंट्री करेगा अंदर। जब इंटर होगा ना, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, आँख है, ऑब्जर्वर है ना, ये इंटर होगा। हम लोग इसको बनाने का जुगाड़ भी समझेंगे कैसे बनता है। और ये 1 मोल मान लो इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट इसमें इंटर करेगा, इंटर हो करके ना ये बिंदी सब जो है ना, इसके प्लेन को, जैसे अभी प्लेन ये है सिक्का का, इंटर होकर ना ऐसे ऐसे रोटेट होते हुए इसे बाहर निकलेगा, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे मैंने ऐसे हो करके बाहर निकला तो सामने वाला को क्या दिखा, एंटी क्लॉकवाइज, और इंटर किया और ऐसे रोटेट होते हुए ऐसे बाहर निकला तो सामने वाले को क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है ना। तो इफ कंपाउंड ऐसे लिखा जाएगा, इफ कंपाउंड रोटेट्स द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन सच कंपाउंड्स are called dextro, DEXTRO, dextro rotatory, dextro rotatory, समझ में आ रहा है। मतलब अगर क्लॉकवाइज घुमवाया, क्या चीज क्लॉकवाइज घूम रहा है, प्लेन, किसका प्लेन, प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज इधर से ऑब्जर्व करेंगे, है ना, अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं ये मॉलिक्यूल से, अगर हम बताएंगे कैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है ना। अगर क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है, तो मैं क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको छोटा डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज एल्स ऑल्सो कि इफ कंपाउंड rotates the plane of plane polarized light in anticlockwise direction, then such compounds are called लेवो रोटेटरी, और इसको डिनोट किया था छोटा एल से, ठीक ना। जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ना, उसको हम लोग ना प्लस करके भी डिनोट करते हैं, और जो लेवो रोटेटरी होगा उसको हम लोग माइनस करके भी डिनोट करते हैं, है ना। कैपिटल डी और कैपिटल एल, ध्यान करो, कैपिटल डी ग्लूकोज डी वाला, ग्लूकोन डी वाला, कैपिटल डी, वो डी और वो एल अलग था, उसको इस डी और इस एल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है।
वो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पढ़े थे, ठीक ना, कैपिटल डी और कैपिटल एल। वो बस हिस्टोरिक टाइप से है, मतलब अभी भी यूज़ होता है, अभी भी पूछा भी जाता है, ठीक है ना। ये डी और छोटा एल ज़्यादा महत्व का है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कंपाउंड सब जो ऑप्टिक्स के साथ, ऑप्टिक्स मतलब दिख रहा है, जो ऑप्टिक्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक ना, तो हम लोग बोलेंगे कि कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। जो कायरल कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, और जो ए कायरल कंपाउंड सब होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो भी कायरल कंपाउंड होगा ना वो लाइट के साथ इंटरैक्ट ऐसे करेगा सो दैट प्लेन पोलराइज लाइट के साथ ऐसे इंटरैक्ट करेगा सो दैट प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन को, ये मॉलिक्यूल सब अंदर भरा हुआ बिंदी, प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन को ये मॉलिक्यूल सब अपना एक्टिविटी शो करेगा, उसका इंटरैक्ट करेगा और उसको रोटेट कर देगा प्लेन को, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया तो हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो हम लोग बोलेंगे लेवो रोटेटरी। ये समझ में आ रहा है, ठीक ना। डेक्स्ट्रो वाला को प्लस भी और एंटी क्लॉक वाला को माइनस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो रहा है दाहिने हाथ का डेक्स्ट्रो, दाहिना हाथ, ठीक है ना, वैसे क्लॉकवाइज। तो ये थोड़ा सा हम लोग कायरल का एक छोटा सा प्रॉपर्टी भी हम लोग जाने, ठीक है ना। अब हम लोग को डेफिनेशन की तरफ भी जाना है कायरल वाला का, ठीक है ना। तो नहीं, कायरल वाला का डेफिनेशन नहीं, हम लोग को जो बचा हुआ डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म में वो अब देखने चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो तत्काल इसको हम लोग साइड करते हैं। डेफिनेशन में जो हम लोग कर रहे थे वो जैसे आइसोमेरिज्म था, आइसोमेरिज्म में इधर तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था, इधर क्या था, स्टीरियो। स्टीरियो में भी क्या था, कॉन्फॉर्मेशनल और कन्फ्यूगरेशनल। ठीक है। कन्फ्यूगरेशनल जो है ना वो ये है कि इधर कॉन्फॉर्मेशनल था, हम लोग इसके बारे में डेफिनेशन में जान चुके हैं। एक कॉन्फॉर्मर से दूसरे कॉन्फॉर्मर में अपने आप स्विच होता था, ठीक है ना, अपने मन स्विच हो जाता था और इसमें बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ता था, बस मेयरली ड्यू टू रोटेशन होता था। इसमें अपने आप स्विच नहीं होगा, समझा। इसमें बॉन्ड तोड़ करके और उसी जगह पे हम लोग इन्वर्ट करके उसी एटम से वापस से जोड़ेंगे, सो दैट कनेक्टिविटी रिमेन सेम। समझ में आ रहा है, ध्यान में रहे। ठीक है, कनेक्टिविटी रिमेन सेम। तो इसमें जो कन्फ्यूग्रेशनल आइसोमर जो है ना बाबू, अपने अपने इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है सब, है ना। हम लोग इसका डेफिनेशन भी देख रहे होंगे, तो इसी को डिटेल में करने जा रहे हैं। इसमें ना दो मेन है, ऐसे समझो, एक इनांसिमर्स और दूसरा डायस्टीरियोमर्स, ठीक है ना। तो इसी का डिटेलिंग हम लोग करने जा रहे हैं कन्फ्यूग्रेशनल, ठीक है ना। कन्फ्यूग्रेशनल का जो डेफिनेशन है ना, you know,
ये जो नॉट इंटर कन्वर्टेबल लिखा हुआ ना हो, तो इन जनरल है एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में रूम टेम्परेचर में अपने आप कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब बॉन्ड तोड़ना रिक्वायर्ड होता था। अब इन जनरल इसलिए लिखे हैं ना कि हम लोग देखें हैं कोई सिचुएशन ऐसा है अमाइन इन्वर्जन के कारण, ऐसा सिचुएशन है कि इंटर कन्वर्टेबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो अगर उसको हम लोग पहले जान गए तो पूरा डेफिनेशन अभी का खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में बाद में देखेंगे, हैश वाला, ठीक है ना। इन जनरल लिखें, मतलब कुछ ना कुछ बात एक आध जगह होगा, उसको भी साइड कर दो पूरे तरह से, ठीक है ना। अब इन दोनों के बारे में इनांसिवर्स का ना डेफिनेशन ना बहुत सिंपल है। देखो तो दो लोग होंगे, दो लोग का रिलेशन हम बताने जा रहे हैं, है ना। क्या है ना, तुम ऐसे लिखो कि ये आइनांशियोमर्स, ये वो ना छूट गया, आइनांशियोमर्स में ना तुम इस बात को पकड़ लो, थोड़ा सा खाली प्रोनाउंसिएशन चेंज किया हो। इनांशियोमर्स को क्या बोल दिया हम? आइनांशियोमर्स। मतलब ये हुआ कि डेफिनेशन समझना क्या है ना, मतलब कि एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, एक आईना होगा एक, ठीक है ना। कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज, ठीक है। दीज टू, ये अलग लो, देखो कायरल मॉलिक्यूल है ना हो तो उसका मिरर इमेज अलग चीज बनेगा, समझ में आ रहा है? अगर ये मिरर इमेज ही मॉलिक्यूल होता ऑब्जेक्ट, तो ये इमेज बनता उसका, यही ऑब्जेक्ट होता उसका इमेज ये होता, ये ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज हुआ। कायरल मॉलिक्यूल है तो उसका मिरर इमेज भी कायरल ही होगा, ठीक है। तो कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज हो गया इनांशियोमर्स का डेफिनेशन। क्या है? ये हो गया इनांशियोमर्स। क्या है डेफिनेशन ऑफ कायरल मॉलिक्यूल एंड इट्स ये डेफिनेशन है एनाउंसमेंट का। कुछ लोग ऐसे लिखता है कि सच कन्फिगरेशनल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो मिरर इमेज तुम किसका लोगे? कायरल का ही। अगर ए कायरल मॉलिक्यूल होगा तो मिरर इमेज सेम ही बन जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। प्रॉपर्टी क्या है ना इसमें, इसका प्रॉपर्टी ये है कि ऑल enantiomers का all their physical properties are same except इसका और इसका ये अलग एक बीकर में रखा हुआ है, 1 मोल है, और जो मिरर इमेज बना ना वो भी कंपाउंड एक्चुअल में अगर होता भी है एक्चुअल में, वो भी 1 मोल है, एक दूसरे बीकर में रखा हुआ। इन दोनों का ना वो इस बीकर में और उस बीकर में जो लोग हैं उन दोनों का ना फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वही उसका ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो विस्कोसिटी होगा वही विस्कोसिटी, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वही वेपर, जितना फिजिकल प्रॉपर्टी है सारा का सारा सेम होगा। एक ठो छोड़ करके एक्सेप्ट में, वैसे यहाँ 2 बात आएगा। पहला कि द वे दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, वे मतलब कि इफ वन इज डेक्स्ट्रो देन डेक्स्ट्रो रोटेटरी, then other
विल बी लेवो रोटेटरी। अगर एक वो डेक्स्ट्रो हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्या समझे हम लोग, प्लस वाला, तो दूसरा क्या होगा, माइनस वाला, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को +30 डिग्री घुमा दिया, तो ये कितना घुमाएगा, -30 डिग्री। ये बात समझ में आ रहा है। ऐसा एक मोल ले लिए बीकर में, वो वाला सिलेंडर में भर दिए, अगर ये +30 तो ऐसा एक मोल -30, ये श्योर है। अगर ये -30 तो वो +30, वे में अंतर आएगा। वे समझा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। ठीक है, मैग्नीट्यूड्स हाउएवर, द मैग्नीट्यूड विल हाउएवर द मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड सेम होगा। समझ में, किस चीज में अंतर करेगा, द वे दे रोटेट। वे मतलब एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो वो क्लॉकवाइज, ये तय होगा, क्योंकि दोनों को वाइज है, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये तो पहला बात था। दूसरा बात ये था ना, दूसरा जो इनमें भिन्नता आएगा इन दोनों में, कि कोई कायरल मॉलिक्यूल आया ना, कोई कायरल कंपाउंड आया, ये अगर, ये दोनों भी कायरल ही है, दोनों कायरल है, कोई अदर कायरल कंपाउंड के साथ अगर इसका रिएक्शन हो रहा है और उसका भी रिएक्शन हो रहा है, तो दोनों का रिएक्शन का रेट अलग अलग होगा। और कोई ए कायरल कंपाउंड रहा है तो ए कायरल के साथ दोनों सेम रेट से रिएक्ट करेगा। लेकिन कोई कायरल कंपाउंड कोई अदर कायरल कंपाउंड के साथ में, इन दोनों का रिएक्ट करने का रेट क्या होगा, अगर रिएक्शन होगा तो इन दोनों का रिएक्ट करने का रेट क्या होगा, डिफरेंट। तो क्या लिखे, दे रिएक्ट with different rate with other chiral compound, ठीक है ना, with they react with same rate with a कायरल, ए मतलब कोई ए कायरल कंपाउंड आएगा ना, तो दोनों का रिएक्शन का रेट सेम होगा, अगर रिएक्शन हो रहा होगा। तो नहीं हो रहा तो दोनों नहीं रिएक्ट कर रहा होता, अलग बात है। रिएक्शन अगर हो रहा है और हम लाए हैं ए कायरल कंपाउंड, तो इन दो, ये उसके साथ जिस रेट से रिएक्ट करेगा, ये भी उसी रेट से रिएक्ट करेगा। लेकिन कायरल कंपाउंड अगर लिया है, कायरल, ठीक है, तो कायरल कंपाउंड के साथ रेट डिफरेंट होगा। इसका R1, इसका R2, और R1 इज नॉट इक्वल टू R2। ये बात समझ में आ रहा है। तो तुमको इतना ही है इनांशियोमर में। इनांशियोमर्स को खाली तुम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया, आइनांशियोमर बोल दिया, तो समझ में आ गया, आईना, ये दोनों रेवेज। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल, अलग से ध्यान रखो, हम लोग कायरल मॉलिक्यूल कर भी रखे। ठीक है, चलिए अब डायस्टेरियोमर्स का बारी, ठीक ना। थोड़ा सा इनांशियोमर्स का एक दो एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, है ना, देखो तो बाबू। एक दो एग्जांपल देखते हैं, फिर डायस्टेरियोमर करते हैं। एग्जांपल 1 इनांशियोमर्स का, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ ET, यहाँ MEHOH दिख रहा है, ये दिस एंड कोई भी दो ठो तोड़ करके स्वैप करता हूँ तो मिरर इमेज बन जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई भी दो ठो, है ना, इन दोनों को स्वैप करते हैं। यहाँ हो गया ET, यहाँ OH, ये क्या था, H और ME दिख रहा है। कैसे तुम पता करोगे, इसमें खर्च क्या दी, ये क्या हो गया, ये R है और ये S है, ठीक ना। तो समझ में आ गई, एक ठो कायरल सेंटर तो पक्का कायरल है मॉलिक्यूल, है ना, और उसका मिरर में से कैसे पता लगेगा, या निकाल लेंगे, R का S हो जाना चाहिए आईना में। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों, दीज टू आर रिलेटेड एज, दीज टू आर रिलेटेड इनांशियोमर्स, ये दोनों इनांशियोमर है। ये समझ में आ रहा हो, ठीक है। फिर से देखो तो, ऐसा एग्जाम्पल लो,
ठीक है, इसका अगर हम मिरर इमेज लें, अब बताएगा तुम लोग कि हाउ दीज टू पीपल आर रिलेटेड, हाउ दीज टू पीपल आर रिलेटेड। नहीं है इनैंसिमर, क्यों? एक आयरल है यार, ये तो एक आयरल है, यहाँ पीओएस है और एक आयरल का मिरर में लिए तो सेम हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि ये सेम हो गया, सेम है बाबू ये, ठीक है। फिर से आइए, फिर से देखिए, इसी में से क्या किया ना, देख तो इसी में क्या किया ना, ये तो समझ में आ रहा है कि एक आर होगा तो दूसरा एस होगा, ये एस होगा तो ये आर होगा। इसको देख करके अगर हम अगला फोटो बना दें, सिर्फ इसको देख करके, ठीक है। देखो तो कि पहले तो इन दोनों को बनाए, इसको महफूज रखते हैं, यहाँ पे OH और H, और इसको स्वैप कर दिए तो यहाँ पे OH और H आ गया, ठीक है। अब तय हो गया कि यहाँ POS अब नहीं है, या तो दोनों R होगा या तो दोनों S होगा, तभी ना POS नहीं है। एक R और एक S हुआ, या एक S या एक R हो तो पक्का POS आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो एक ठो कोई RS निकाल लो, बुझा रहे हो, एक ठो कोई RS निकाल लो। जैसे मान लो एक यहाँ से कार्बन के बाद क्या आएगा, ये कार्बन, कार्बन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, इस कार्बन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये जीतेगा, तो ऐसे चलेगा। तो HAR दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये R, ठीक है। तो ये R हुआ है, तो गारंटी S है। ये R तो महफूज रखे हैं, देखो ना ये छतरी तो पूरा वही है, ये तो महफूज है। यहाँ पे पलट दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, ठीक है। ये कायरल है, ध्यान रखें, कायरल जो होगा ना उसी का मिरर इमेज लोगे, और इसका मिरर इमेज हम बना दिए, हम अपने से इसका मिरर इमेज, अपने से इसका मिरर इमेज बनाए, ठीक है। आईना में कैसे दिखेगा, OH यहाँ पे दिखेगा, ये मिरर एक तो इमेजिन करो, ठीक है। ये H का यहाँ पे H दिखेगा, H दूर वाला तो दूर वाला, OH जो दूर वाला तो दूर वाला, दिख रहा है। ये भी तय हो गया है, यहाँ पे दोनों क्या हो गया होगा, S हो गया होगा। कहा है ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इस कार्य सेंटर पे ये दोनों स्वैप किया गया, इस कार्य सेंटर पे ये दोनों स्वैप किया, आईना में वैसे ही होता है ना, ठीक है ना। नाउ दिस टू पीपल आर व्हाट, दिस टू पीपल आर इनैंसिमर। समझ में आ रहा हो, अब ये दोनों क्या है, इनैंसिमर है, पक्का हो गया, ठीक है ना। दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, दोनों का विस्कोसिटी सब सेम होगा। क्या चीज का अंतर होगा, दो जगह अंतर था। पहला था द वे दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, वे मतलब एक वो क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या फिर एक तो प्लस तो दूसरा माइनस, अगर ये माइनस तो ये प्लस, ये प्लस तो माइनस, डेक्स्ट्रो ये तो वो लेवो, वही बात था सारा। दूसरा कहां डिफर करता था, कोई कायरल मॉलिक्यूल आएगा तो कायरल के साथ ये कायरल डिफरेंट रेट से रिएक्ट करेगा, बुझा रहा है। कायरल के साथ ये कायरल डिफरेंट रेट से रिएक्ट करेगा, कोई कायरल के साथ ये भी कायरल है डिफरेंट रेट्स, CCD। अच्छा ठीक है, कॉफी याद आ गया, ठीक है। तो है ना, तो कायरल के साथ ये कायरल डिफरेंट रेट्स है, चलिए हो गया। तो ये सब अंतर था, फिर से बताइए तो, देखिए ClH और Cl और H, ठीक है। इसका मिरर इमेज लेंगे तो वो इनैंसिमर कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है, ये एक कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है बीचों बीच, दोनों झंडा के बीचों बीच है प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अगर दोनों झंडा के बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये दो कायरल है, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो एक R होगा तो दूसरा S होगा, पक्का है। और अगर हम पलट दिए, यहां H और यहां Cl कर दिए, अभी भी कायरल है। अब या तो दोनों R होगा नहीं तो दोनों S होगा, जो तय है, हम RS निकाल भी नहीं रहे। अब ये कायरल हो गया, ठीक है ना। और अगर इसका हम मिरर इमेज बनाएं, अगर इसका हम मिरर इमेज बनाएं, ठीक है,
तो यहाँ Cl, यहाँ H और यहाँ वाला H और Cl दिख रहा है। ये इसी का मिरर इमेज हम बनाए। एंड दीज टू आर व्हाट? एनांशियोमर्स। ठीक है, इस टाइप का भी ठीक है। एनांशियोमर्स हो गया। और एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल 4, H और Cl, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। हो गया, ये कायरल है मॉलिक्यूल। ठीक है, तुमको दिख रहा है ना कि ये वाला आर्म और ये वाला आर्म अलग अलग है, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, हो गया, हम लोग कर चुके हैं। तो दीज टू आर रिलेटेड, हाउ दे आर रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब डायस्टेरियोमर का डेफिनेशन करते हैं। डायस्टेरियोमर्स क्या है? डायस्टेरियोमर इनांशियोमर तो हो गया, आइनांशियोमर हो गया। इनांशियोमर मतलब आइनांशियोमर्स। देख तो आइसोमर्स, स्टीरियो, कॉन्फ़िगरेशनल, डायस्टेरियोमर्स। ठीक है, तो डायस्टेरियोमर्स है ना बाबू, देखो तो इनांशियोमर क्या था? मिरर इमेज था एक दूसरे का। डायस्टेरियोमर्स है ना सच कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, ठीक है, सच डेफिनेशन क्या लिखे? which are not mirror image which are not mirror image of each other। मिरर इमेज नहीं हो, अरे मिरर इमेज होगा चाहे नहीं होगा, मिरर इमेज है एक दूसरे का तो क्या हो जाएगा? इनांशियोमर, कायरल होना चाहिए। मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियोमर। दो ही वो पॉसिबिलिटी रहा, है मिरर इमेज तो इनांशियोमर, नहीं तो डायस्टेरियोमर। ठीक है, इस डी को ना हम इस डी से ना कुछ निकाल लेते हैं। डी और डी कुछ लिखते हैं इसके बारे में। ये डी से डायस्टेरियोमर, डी से डायस्टेरियोमर, तो डी से पहले तो डेफिनेशन को एक और ढंग से डी से याद रहेगा कि डू नॉट बियर मिरर इमेज रिलेशन, डू नॉट बियर मिरर इमेज रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम लोग? डू नॉट बियर मिरर इमेज रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, डू नॉट बियर मिरर इमेज रिलेशन टू ईच अदर। इस डी से है ना, इस डी का मतलब हुआ कि डोंट केयर whether the molecule is chiral or not। कायरल है कि नहीं तुमको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही देखना है कि एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं हो। ठीक है, और इस डी का मतलब हुआ डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफर मतलब डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, बुझा रहा है? दैट इज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है? वैसे जो जो फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, जो याद आता है तुमको सब अलग अलग होगा। सेपरेट करना बहुत आसान होता है डायस्टेरियोमर्स का। बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगा उनका,
क्रोमेटोग्राफी से उसको हम लोग अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं हम। ठीक है, सब है ना। मेल्टिंग पॉइंट वाला है तो उल्टा कर देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट वाला पे ले आएंगे उसको, क्रिस्टलाइज करने में अलग अलग कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले कौन क्रिस्टलाइज करे वो सब। तो अब क्या ना हो कि ये 3 ठो डी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डोंट बियर एमआई रिलेशन मतलब नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। चाहे तुम ऐसे बोलो डोंट एंग्री मी या फिर क्या डोंट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, अजीब बात है ना, कैसा अंग्रेजी है ना। डोंट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर मतलब दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। दिस डी स्टैंड फॉर डोंट केयर, तुमको नहीं लेना देना है मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं ना, ठीक है। एक और बात देख, तो क्या ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे का, एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं, तो डायस्ट्रीमर हो गया। अबे ध्यान रहे भाई, पहले तो उसको आइसोमर होना पड़ेगा, फिर स्टीरियो कनेक्टिविटी सेम, फिर कॉन्फ़िगरेशन इंटरकन्वर्टेबल नहीं हो, और तब डायस्टीरियोमर। समझ में आ रहा है? अरे दो चीज मतलब कुछ भी कोई भी दो चीज पकड़ लिए हम लोग, जैसे एक तो किताब ले लिए और एक घड़ी ले लिए, दोनों मिरर इमेज क्या है दूसरे का, डायस्टीरियोमर। अबे पहले आइसोमर तो हो, आइसोमर के बाद स्ट्रक्चर नहीं जाना चाहिए, स्टीरियो, स्टीरियो के बाद स्टीरियो में कन्फॉर्मेशनल नहीं कन्फिगरेशनल, उसमें इनहांसमेंट नहीं, तब डायस्टीरियोमर। समझ में आ रहा है क्या हम पहुंच रहे हो? ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखता हूं, कुछ एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल 1 देखो, तो इसको देखो, देख तो जैसे ये ठीक है, दिख रहा है ये सिस वाला है, ये ट्रांस वाला है, ठीक है। सिस का मिरर इमेज में सिसे ना दिखेगा, ठीक है, और ट्रांस का मिरर इमेज में ट्रांस ही दिखेगा, ठीक है। तो ये जो सिस ट्रांस वाला दोनों का रिलेशन कैसा है, हाउ दीज टू पीपल आर रिलेटेड, डायस्टीरियोमर्स। तुमको पहले से ही पता है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबका समझ रहा है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट। डाइपोल मोमेंट अलग अलग है, इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है, 0 एग्जैक्टली इस वक्त, इसका डाइपोल मोमेंट है। तो ये जो लिक्विड होगा आपस में कोहेशन होगा, तो निकल करके लिक्विड से वेपर बनने का टेंडेंसी कम होगा, तो कम वेपर प्रेशर होगा, कम वेपर प्रेशर होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उसके रिलेटिव में बात कर रहे हो। समझ में आ रहा नहीं सब? ठीक है, फिर से देखो एग्जाम्पल 2, जैसे इसी को देखते हैं, जैसे कुछ और लगा लेते फिशर में, COOH है, H है, OH है, H है, Cl है, और यहाँ पे कुछ और है CHO, अल्डिहाइड वाला, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्या है कि ये जो तीनों है छतरी, और ये जो छतरी है, पहले तो छतरी सेम हो, फिर एक R हो दूसरा S हो, तब ना POS सोच सकते हो, या तो छतरी अलग लगे, OH का आईना में Cl थोड़े दिखेगा, ठीक है। तो अब जैसे तुम देखते हो, हम इसके लिए बना रहे हैं कि यहाँ से ऐसे जाएगा तो HAR एंटी क्लोगैथी R है, ठीक है, और इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन कार्बन H, और इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जीत जाएगा, तो यहाँ इधर से चलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया, ऐसे RS निकाल रहे हैं एक बार के लिए हम, हाँ। तो ये तो निकाल लिया हम लोग RS, और अगर इसका हम लोग मिरर इमेज बनाए, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये आईना पहले समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे आईना लगा दिए, ठीक है। यहाँ OH है, यहाँ Cl है आमने सामने, इधर H है,
जब H है CHO है। इसको तुम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे था कहीं भी अपना घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ में आ चुका है कि यहाँ पे क्या हो चुका होगा, S और यहाँ R हो चुका है, ये भी पलट गया और ये भी पलट गया। ठीक है, फिर से देखो, अगर दोनों R रखते हैं तो ये तो R वैसे महफूज रखते हैं, OH और H, तो ये तो R हुआ, इसको पलट देते हैं H और Cl, तो ये भी R हो गया, तो ये दोनों R हो गया। ठीक है, और फिर इसका आईना मिरर इमेज, इसका मिरर मिलेंगे तो क्या बनेगा, दोनों S बन जाएगा, बोलो। ठीक है, OH के सामने OH, H के सामने H, इधर Cl है, इधर H है। ठीक है, और क्या बना, ये दोनों S बना हुआ। ठीक है, अब देखो ये दोनों आपस में इनांसिमर है और ये भी दोनों आपस में इनांसिमर है। इसके अलावा कोई भी और दोनों, समझ में आ रहा है, इसके अलावा कोई भी और दोनों क्या है, डायस्टीरियोमर। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ये 1 2 3 4 4 गो मॉलिक्यूल है बोर्ड पे इस वक्त। ठीक है ना, 1 और 2 ये क्या हुआ आपस में, इनांसिमर, और फिर 3 और 4 ये भी इनांसिमर। इसके अलावा कोई भी और जोड़ा, दो लोग, कोई भी दो लोग, हम तुमसे पूछे कि बताए तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तुम बोलेगा डायस्टीरियोमर। इन दोनों में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर। मिरर इमेज नहीं है ना, दोनों पलटना चाहिए था, ये उधर आ गया। इन दोनों में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर। इन दोनों में क्या रिलेशन है, डायस्टीरियोमर। ये बात समझ में आ रहा है, डायस्टीरियोमर जो है ना वो मिरर इमेज एक दूसरे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, ठीक है, POS आ गया इस बार, इधर बीच में POS आ गया, दिख रहा है, तो हम इसका मिरर इमेज नहीं लेंगे। POS हटाने के लिए इसको महफूज रखे, नीचे वाला को हम पलट दिए। ठीक है, और इसका मिरर इमेज लिए। ठीक है, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, देखो मिरर इमेज ले लिए। ठीक है, ये वैसे ही R है तो यहाँ SS बन जाएगा, ये R और S था, निकाले थे हम लोग अभी, यही वाला देख लो, ये वाला R है तो ये भी R है, वही वाला मुंडी रखें, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ बदल दिए। ठीक है ना, यहाँ पे POS आ चुका है, तो इसका मिरर इमेज हम लोग नहीं लेंगे। क्यों, क्या आप काट दिए उधर, बोले क्या कि इसका मिरर इमेज लोगे ना तो वही चीज़ बन जाएगा सेम, इसलिए कोई नया चीज़ यहाँ नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है नया, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका ये एक आइडियल है, इसका मिरर इमेज लोगे तो वही चीज़ बन जाएगा दोबारा। ठीक है, ये जो तीनों लोग हम बनाए हैं ना, इसमें से ये दोनों आपस में इनांसियोमर है, ये दोनों डायस्टीरियोमर, ये दोनों डायस्टीरियोमर। समझ में आ रहा है, डायस्टीरियोमर ऐसे समझ में आ रहा है। सर ये तो एक कायरल है, ये वाला कायरल है, बोलो डायस्टीरियोमर को कोई लेना देना नहीं है। डायस्टीरियोमर चेक करने के लिए कायरलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, डोंट केयर में डाल दो। इनांसियोमर के समय कायरलिटी चेक करना पड़ेगा आपको, कायरल है कि नहीं ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है, वो कायरल है कि नहीं ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो और देखो एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल 4 बताइए तो। ये और ये
और यहाँ पलट दिए, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन पूछे तुमसे। अब कह रहे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो सिस ट्रांस वाला, EZ वाला, ठीक है, हम लोग करेंगे इसके बाद वही करने वाले। वो लोग जनरली दे आर डायस्टीरियोमर्स। अब जनरली क्यों लगा दिए, इसेंशियली क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोले जनरली से बोले हुए कि एक आध एग्जाम्पल, वही अमाइन इन्वर्जन आया और लोचा मार देता है। अमाइन इन्वर्जन वाला ऐसा हम लोग सिचुएशन आगे देखें ना, है ना, कि या फिर तुम वैसे देख लो कि ऐसा भी हम एक आध एग्जाम्पल बना लिया जाएगा, दिखाएंगे तुमको हम, जिसमें इनांसिमर होगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा। नहीं तो सिस ट्रांस वाला या ज्योमेट्रिकल आइसोमर are generally diastereomers। जनरली क्यों लगा देना कि ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लोग बना सकते हैं कि इनांसियोमर भी हो जाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा इनांसियोमर होता है कि डायस्टेरोमर, बोलेगे बोथ आर करेक्ट। लेकिन 100 में से 99 या 200 में से 199 मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग होंगे ना, सिस ट्रांस वाला जो तुमको थोड़ा थोड़ा अभी आ रहा है, इसके बाद हम लोग ज्योमेट्रिकली पढ़ने वाले हैं, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो सिस ट्रांस यहाँ थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है कि ये सिस है और वर्टिकली अपोजिट हो गया तो ट्रांस हो गया, ठीक है ना। क्या रिलेशन दोनों का? बोथ आर डायस्टीरियोमर्स, ये दोनों डायस्टीरियोमर्स है। समझ में आ रहा है ना? फिर से बताओ तो, एग्जाम्पल 5 बताइए तो, इसमें बताइए कि ClH ये वाला ClH और ClH दिख रहा है ये ऐसे। पिछली बार कितना कार्य सेंटर था इसमें? कितना कार्य सेंटर था? 0, एक भी कार्य सेंटर नहीं था पिछले बार, कोई कार्य सेंटर नहीं है यहाँ पे। मॉलिक्यूल A कार्यल था। हम लोग को वैसे भी मतलब नहीं है, जब डायस्टेरियोमर चेक कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल कायरल है कि A कायरल है, समझ रहे हो? ठीक है, यहां पे ये मॉलिक्यूल कायरल है बोलो तो नहीं, POS है, और ये मॉलिक्यूल तो कायरल है। ऐसे ही बस पूछना है कायरल है कायरल नहीं, मतलब है हमको कायरल है कि कायरल है, क्या कि हमको डायस्टेरियोमर है कि नहीं पूछना है तुमसे, ठीक ना। हाउ दिस टू पीपल आर रिलेटेड, तुम देखा सिस, यहाँ क्या देखा ट्रांस। हाउ दिस टू पीपल आर रिलेटेड, दिस टू पीपल आर रिलेटेड एज डायस्टेरियोमर्स। सिस ट्रांस जहाँ दिखा तुम डायस्टेरियोमर कर दो, ठीक है ना सर। वो अगर इनांसियोमर वाला आया तो बोलो तुरंत तुमको दिख जाएगा, इतना आसान होता है वो, तुरंत दिख जाएगा। वरना जब भी सिस ट्रांस टाइप से सिचुएशन बन रहा होगा ना, तुम खट से उसको डायस्टेरियोमर कर दो। मिरर इमेज कैसे होता है? दोनों झंडा ऊपर उगा हुआ है तो आईना में भी दोनों ऊपर है ना दिखेगा झंडा, आकि एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा आईना में, नहीं ना जी। तो दिस टू पीपल आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखो तो, एग्जाम्पल 6 बताइए तो, जैसे यहां बताओ, थोड़ा सा दिमाग में कुछ बाई प्रोडक्ट में गड़बड़ा जाता है हल्का सा, इसलिए उसको क्लियर कर रहे हैं। हाँ बताइए तो, क्या ये दोनों डायस्टेरियोमर्स है? ठीक है, तुम देखा इधर सिस और इधर देखा ट्रांस, तो डायस्टेरियोमर कर दोगे? नहीं। क्यों भाई? ये तो स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है, ये तो स्ट्रक्चरल है, कंस्टिट्यूशनल पोजिशनल आइसोमर है। हाँ भाई, एक 1,3 एक 1,4 है, देख लो डाइक्लोरो। डायस्टेरियोमर है क्या? नॉट इवन स्टीरियो। भाई ये स्टीरियो आइसोमर भी नहीं है, आइसोमर है तो है, स्टीरियो नहीं है। स्टीरियो के बाद क्या था? कन्फिगरेशन। कन्फिगरेशन में मेरे में एक दूसरे का नहीं हो,
सर नहीं है मिरर इमेज। अबे पहले स्टीरियो तो हो, स्टीरियो के बाद कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशन के बाद मिरर इमेज नहीं हो, ऊपर वाला सारा फॉलो करेगा वो। डायस्ट्रीमर के ऊपर वाला, डायस्ट्रीमर को पक्का है कि कॉन्फ़िगरेशन होना पड़ेगा, पक्का है स्टीरियो होना पड़ेगा, पक्का है आइसोमर होना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? डायस्ट्रीमर आप पूछना है, स्टीरियो तक नहीं है। तो ये दोनों तो स्ट्रक्चरल है, कंस्टिट्यूशनल है। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। पोजिशनल है भाई, तुमको दिख रहा है क्या है? 1 2 3 1 3 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरो। तो ये दोनों क्या है? पोजिशनल आइसोमर है भाई। पोजिशनल आइसोमर है, स्टीरियो तक नहीं। वो ध्यान रहे, इन्हें किसी स्थान दे के खट से मार दिए, ठीक है? उसको होना पड़ेगा कनेक्टिविटी सेम, उसके कनेक्टिविटी अलग अलग है, ठीक है? तो डायस्टेरियोमर्स का हम लोग डेफिनेशन तो कर ही लिए हैं, ठीक है ना? और इन दोनों डायस्टेरियोमर है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो इसको डायस्टेरियोमर को दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना? उसका सारा अपना फिजिकल प्रॉपर्टी में वो लोग डिफर करते हैं। तो हो गया डायस्टेरियोमर्स ओवर, है ना? 2 ठो और डेफिनेशन है, हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कितना टाइम हुआ है? ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का डेफिनेशन फटाफट खत्म करते हैं, ठीक है? चलो टिल देन गुड लक।